हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे बिटवीन 10 एंड 250, 10 एंड 250 के बीच। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे 4 के मल्टीपल में है तो ठीक है। तो जैसे मान लो 4 के मल्टीपल में कौन कौन से होते हैं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 16 हो गया। ये तो हमारे टेबल में आते हैं तो हमें याद है, ठीक है। तो हमें हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 10 और फिर 250 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो 10 के बाद कौन सा आ रहा है, पहला नंबर 12 आ रहा है, तो यहाँ 12 लिख देते हैं। AP ऐसे लिख देते हैं, ये पहला हो गया 12, दूसरा कितना बन जाएगा 16 बन गया, ठीक है, तीसरा 20 बन गया एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट वाला नंबर कौन सा बनेगा, 250। 250 जैसे अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, जैसे 6 ये 24 आ गया, 10 और 4 2 जा 8 8। अगर यहाँ ये 2 हमारा क्या रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से 2 कम कर दो, 250 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 248। ये पूरा पूरा मल्टीपल हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारी आ गई 248, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे इजीली, क्योंकि हमारा जो लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो 250 को 4 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको 250 में से घटा देंगे तो हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा कि जो 4 के मल्टीपल में आती है। तो ये क्या बन रही है हमारी, यहाँ हम देखते हैं कि ये 4 4 ऐड होते जा रहे हैं इसमें, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये हमारी एक AP बन गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AP ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स की जो AP बन रही है वो हमारी ये बन रही है, ठीक है, वो हमें पता लग गई। तो अब हमें यहाँ से क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, ईयर, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी मिल रही है, इसको हम A बोलते हैं, इसको ये आ गई 12। और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना 4 आ गया। और लास्ट टर्म हमारी कितनी है 248 है, तो nth टर्म कितनी है, nth टर्म इज इक्वल टू 248 है, जिसको हम AN बोलेंगे, ठीक है। और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे हम बता सकते हैं कि कितने मल्टीपल, कितने नंबर्स है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नो फॉर NAP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होती है, AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू हमारे पास है कितनी 248, A की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 248 इधर है, इधर ले लेते हैं, -12 हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 4। आगे यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ, ये n माइनस 1 इंटू 4 है, इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं क्योंकि n जो हमें फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। और 248 माइनस 12 कितना बन गया, ये हमारा ये बन गया 236। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236, ये 4 मल्टीपल में ही यहाँ आगे डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1 कितनी आई, n माइनस 1 आ जाएगी हमारी, ये 59 आया, ठीक है। तो 59 है तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। तो टोटल नंबर्स ऐसे कौन से हैं या 4 के मल्टीपल में जो आते हैं 10 और 250 के बीच, तो n की वैल्यू टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 60। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमें जैसे इसका जो 30th नंबर पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी हम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 14 नंबर क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, लेकिन ये हमें पता करनी है कि सीरीज पता करनी है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सके, ठीक है। और उसका जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म हमारे पास आ गई तो n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।